नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर के विधानसभा 3 के वार्ड 59 में आज हितग्राही सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा विधायक और नगर अध्यक्ष सहित स्थानीय नेताओं ने 1500 पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासियों और लाभार्थी मौजूद रहे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा द्वारा अलग अलग स्तर पर शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक अभियान की शुरुआत की थी। उसी अभियान के तहत आज विधानसभा 3 के वार्ड 59 में जनप्रतिनिधियों के द्वारा 1500 पात्र हितग्राहियों को शासन की अलग अलग योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय और भाजपा नगर अध्यक्ष सहित पार्षद और भाजपा के कई नेता भी शामिल हुए। वहीं शासन द्वारा मिले चुनाव को लेकर लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। वहीं विधायक ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जो अभियान शुरू हुआ था, उसके तहत लंबे समय से शासन की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में विधानसभा 3 में भी 3 दिवसीय विशेष हितग्राही सम्मेलन आयोजित कर लोगों को लाभ दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अभी ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे 17 सितंबर से लेके अब तक के चल रहे हैं। तो कई वार्डों में पहले ही कार्यकर्ताओं ने ज़्यादा एफर्ट्स लगा के बहुत सारे लोगों को योजनाओं का लाभ दिला दिया और इसी दौरान हम लोग कैंप उस स्थान पे भी लगा रहे हैं जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, ताकि अगर कोई छूट भी गया हो किसी योजना के लाभ से तो उसको भी वहीं की वहीं आवेदन कर दे और उसको भी लाभ मिल जाए। तो कोई भी व्यक्ति नहीं छूटेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे और 10 वार्डों में एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म से ये जन्म जो दिनांक आई थी उनसे ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और अभी तक बहुत सारे कम से कम 12 लाख हितग्राही इस चीज़ का लाभ उठा चुके हैं। और हम लोगों का सतत यही प्रयास है कि जितने ज़्यादा लोग लोगों के साथ जुड़ेंगे, उसी तरह उनका जो परेशानियां रहेगी हर चीज़ की, चाहे वो खाने से लेकर किसी की आकस्मिक कुछ बुरा हो जाए, तो सरकार ने हर एक चीज़ की उनकी व्यवस्था कर रखी है, तो उनको कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं आएगी। यही सबका प्रयास रहेगा। इंदौर में लगातार बदमाश घरेलू महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाली आर्मी अफसर की पत्नी के साथ हुआ। जेवर की साफ सफाई के नाम पर धोखाधड़ी कर जेवर लेकर फरार हो गए। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित तुलसी नगर में रहने वाले आर्मी अफसर दीपक पांडे के घर पर बदमाशों ने धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि आर्मी अफसर की पत्नी घर पर अकेली थी, तभी वहां पर 2 युवक बर्तनों की साफ सफाई करने की बात कहते हुए घर में आए। आर्मी अफसर की पत्नी ने बर्तन साफ करने के लिए उन्हें दिए। कुछ देर तक बदमाश बर्तन साफ करते रहे और फिर अचानक से उन्होंने महिला को उनके सोने चांदी के जेवरात साफ करने के लिए कहा। तब फरियादी महिला ने अपने जेवरात उतारकर बदमाशों को दे दिए और बहला फुसलाकर बदमाश वहां से रफू चक्कर हो गए। बदमाश के जाने के बाद पूरे मामले में फरियादी महिला ने पुलिस को दोनों ही अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की जांच में जुटी हुई है, वहीं बदमाशों की तलाश की जा रही है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक घटना रिपोर्ट की गई है, जिसमें फरियादिया द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति आया था जिसने बर्तन साफ़ करने और पुराने गहने साफ़ करने की बात कह के दरवाजे पे आया और उनसे पुराने गहने बर्तन इत्यादि लिए। लेकिन जब उसको रिटर्न किया तो उसमें से जो उनके कुछ आभूषण इत्यादि थे वो मिसिंग थे। इस बात का जब उनको ध्यान हुआ तो फिर उन्होंने थाना लसूड़िया में कंप्लेन की। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए थाना लसूड़िया में प्रकरण दर्ज किया गया है। अब इस मामले की जांच की जा रही है। जांच में तमाम पहलू देखे जा रहे हैं कि और भी कहीं ऐसे लोगों का भ्रमण हुआ है। पहले भी कुछ ऐसे गैंग रहे हैं जिन्होंने ये घटनाएं की हैं, उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या लोकेशन है। इसके साथ साथ जो घटना स्थल है उसके आसपास आने जाने के जो रास्ते में कैमरे इत्यादि स्थित हैं उनसे भी फुटेज लिया जा रहा है और पुलिस अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि इस मामले में जिसने ठगा है उसको पकड़ा जाए।
इंदौर की एमजी रोड थाना पुलिस ने एक बार फिर नकली जमानतदार को पकड़ा है। आरोपी न्यायालय में चोरी के आरोपी की जमानत देने पहुंचा था। कुछ दिन पहले भी उसने एक मामले में जमानत दी थी। जब कल वह जमानत देने पहुंचा तो दस्तावेजों में पिता का नाम ही गलत हो गया, जिसके बाद शिकायत पर एमजी रोड थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इंदौर एमजी रोड थाना पुलिस द्वारा फर्जी जमानत के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी विजय मंसारी निवासी खरगोन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी विजय न्यायालय में चोरी के एक आरोपी की जमानत देने पहुंचा था। यही जमानतदार पिछले दिनों कनाडिया के एक प्रकरण में भी जमानत देने पहुंचा था। उस समय उसने जो दस्तावेज दिए थे उसमें और कल जो दस्तावेज दिए थे उनमें दोनों में पिता के नाम अलग अलग थे। कोर्ट के कर्मचारी ने उसकी यह चालबाजी पकड़ ली, जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी शंका हुई तो उन्होंने मामला जांच के लिए पहुंचाया, जिसमें यह साफ हो गया कि दस्तावेज नकली है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है कि कितने प्रकरणों में अब तक यह जमानत दे चुका है। थाना एमजी रोड में कोर्ट से एक अधिकारी आए थे, जिनके द्वारा बताया गया कि एक प्रकरण में जमानतदार द्वारा अपना जो नाम बताया गया और पिता का नाम बताया गया। उसके बाद परीक्षण किया कि उस व्यक्ति द्वारा कनाडिया के भी एक पूर्व में मामले में जमानत दी गई थी, जिसमें उसके पिता का नाम दूसरा था। तो इसमें उसके द्वारा धोखाधड़ी करने पर कल थाना एमजी रोड में अधिकारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग युवती के साथ उसी के सौतेले पिता द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में नाबालिग युवती और उसकी मां के कहे अनुसार पुलिस ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में फिर एक बार पिता और पुत्री के रिश्ते को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है। यह मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग 16 वर्ष की उम्र की बच्ची के साथ उसी के सौतेले पिता द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि सौतेला पिता करीबन 6 माह लगातार नाबालिग सौतेली बेटी के साथ घिनौना काम करता रहा। इसकी जानकारी जब बच्चे की मां को लगी तो उसने पूरे मामले में थाने पहुंचकर दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस ने प्रकरण के आधार पर सौतेले पिता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। ये थाना आजाद नगर की घटना है। इसमें एक 6 साल की बच्ची के साथ में अपने सौतेले पिता द्वारा बलात्कार किया गया है, गलत काम किया गया है। और कल शाम को ही पुलिस द्वारा आजाद नगर पुलिस द्वारा मेहनत करके इसको 3 इमली ब्रिज के वहाँ से पकड़ा गया है। ये भागने की फिराक में था। लगभग 50 साल की उम्र का व्यक्ति है जिसने अपने बच्चे के साथ में ऐसा किया है। किन कांडों के साथ ये साथी रही सर, परिजनों को या अन्य लोगों को नहीं बताया था घटना के बारे में? नहीं, जैसे ही मालूम पड़ा फरियादिया जो है पीड़िता थाने पर आई, उसने सूचित किया जब उसको ऐसा लगा कि उसके साथ ज़्यादा गलत हो रहा है। अभी ये जांच का विषय है कि कब से चला आ रहा था। इसमें पुलिस जो है आगे जैसे जांच होगी उसको अवगत कराया जाएगा। पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शनिवार को जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का निधन हो गया। उन्हें हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्हें फौरन फगवाड़ा के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उनकी रास्ते में ही मौत हो चुकी है। इस खबर के बाद राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा रोक दी और उनको देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। यहां से वे उनके जालंधर स्थित घर जाएंगे। संतोख का कल सुबह 11 बजे उनके पैतृक गांव धालीवाल में अंतिम संस्कार किया जाएगा। शनिवार सुबह यात्रा लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा से फगवाड़ा की तरफ जा रही थी। 76 साल के संतोख राहुल से कुछ दूरी पर ही चल रहे थे। यात्रा में शामिल कांग्रेसियों ने बताया कि 300 मीटर चलने के बाद सुबह 8:25 पर अटैक आया। वे रुक गए और वहीं बैठ गए। लोगों ने उन्हें उठाया। करीब 20 मिनट बाद रास्ते में ही 8:45 पर निधन हो गया। इसके बाद यात्रा को रोक दिया गया। 4 जनवरी की शाम करीब 4:30 बजे थे। मायापुरी मार्केट में एक बुजुर्ग पुलिस वाले हाथ पकड़कर 20-21 साल के लड़की को अपने साथ ले जा रहे थे। बार बार कह रहे थे, बेटा जी ये सब करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पुलिस वाले का ध्यान हटा तो लड़के ने चुपके से पैंट की जेब में चाकू निकाल लिया। बुजुर्ग पुलिस वाले का ध्यान जाता उससे पहले ही लड़के ने चाकू उनके कमर में घुसड़ दिया। वो इतने में नहीं रुका और गले, पेट पर भी कई वार कर दिए। पुलिस वाले अंकल खुद को बचा नहीं पाए।
अनीश राज नाम के लड़के ने दिल्ली पुलिस के एएसआई शंभू दयाल का बीच सड़क पर मर्डर कर दिया था। यह जगह मायापुरी पुलिस स्टेशन से सिर्फ 200 मीटर दूर है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज रोंगटे खड़े कर देती है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने सवाल किए कि मौके पर करीब 20-30 लोग थे, किसी ने शंभू को क्यों नहीं बचाया। कुछ खबरों में बताया गया कि अनीश मुसलमान है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे गलत बताया है। अनीश के परिवार ने भी कहा है कि वे हिंदू है। अनीश नशा करता था, उसकी बस्ती में नशा आसानी से मिल रहा है। लड़कियां स्कूटी पर स्मैक सप्लाई कर रही है। 15 साल से अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकती है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जून 2022 में अहम फैसला दिया था। फैसले के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी मर्जी से शादी करने के लिए स्वतंत्र है। अदालत ने इसके पीछे इस्लामिक कानून का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक हाई कोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर नहीं लेने पर भी रोक लगा दी है। बाल आयोग ने कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला बाल विवाह की अनुमति देता है और यह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधान धर्मनिरपेक्ष है और सभी धर्मों पर लागू होते हैं। पॉक्सो कानून के तहत शारीरिक संबंध बनाने के लिए 18 साल की उम्र तय की गई है। ऐसे में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला पॉक्सो एक्ट के खिलाफ है। विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा विधानसभा 3 के रहवासियों के लिए विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में अब कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की तर्ज पर भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय भी विधानसभा 3 के निवासियों को धार्मिक यात्रा कराने जा रहे हैं। भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय विधानसभा 3 के लोगों को सौगातों पर सौगातें दे रहे हैं, जहां क्षेत्र की जनता को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही जनहित कल्याणकारी योजना के प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं। तो वहीं अब विधायक आकाश विजयवर्गीय ने आज एक नया संकल्प लिया है, जिसमें विधानसभा 3 की माता और बहनों के लिए उज्जैन महाकाल लोक और नलखेड़ा मां बगलामुखी के दर्शनों के लिए धार्मिक यात्रा का संकल्प लिया है। उन्होंने मंच से कहा कि माताओं और बहनों को विशेष प्रेरणा के लिए एक बगलामुखी माता, नलखेड़ा और महाकाल लोक दर्शन का प्लान कर रहे हैं, जिसकी जानकारी विधानसभा 3 की मातृशक्ति को वार्ड पार्षद व भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दी जाएगी। इस धार्मिक यात्रा को लेकर विधायक ने कहा कि सभी माता और बहनें इस यात्रा में शामिल हो सकती है और यात्रा के दौरान सभी भोजन करेंगे। उसके बाद महाकाल लोक और मां बगलामुखी नलखेड़ा के दर्शन कर वापस इंदौर पहुंचेंगे। माताओं बहनों की इच्छा थी कि हमें कहीं घुमाने ले चलो, तो शुरुआत के लिए हमने नलखेड़ा में बगलामुखी माता जी और महाकाल लोक का तय किया है। मेरी तो इच्छा है कि अपने सभी शुभ चिंतकों को 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराऊं। अगर महाकाल भगवान की इच्छा रहेगी, उनका आशीर्वाद रहेगा, तो ये भी हम करेंगे। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।